सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। भगवान की भक्ति भजन करते करते जब साधक का बहुत समय हो जाता है तो उसे कभी कभी निराशा होती है, क्योंकि जिस कामना से उसने भजन आरंभ किया था वो उसकी पूरी नहीं हो पाती। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकतर साधक इसी बात को लेकर वो भजन करना छोड़ देते हैं, फिर भजन करने की निंदा करने लग जाते हैं और अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। अब वो मार्ग भटक गए। जो भजन हो रहा था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अपनी किसी एक लालसा, किसी एक सांसारिक लालसा कामना के कारण। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। काशी में एक बहुत ही विद्वान भगवत भक्त थे। बाल्यकाल में उन्होंने माँ भगवती की उपासना की, गायत्री माता की, और वो भी धन के लिए, और वो भी अपने माता पिता के दुख को देखकर, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, निर्धन थे। उन्होंने उपासना की, पुरस्चरण किया। 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण उन्होंने किया पूरा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा किया, बहुत समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि मंत्र अनुष्ठान में कितना समय लगता है, कितनी सावधानी से, कितनी पवित्रता से जप किया जाता है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने कई पुरस्चरण किए और ये साधना करते करते उनके माता पिता वृद्ध तो थे ही, उनके माता पिता का शरीरांत हो गया। उसके बाद वो व्याकुल हो गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। ज्यों ही उन्होंने संन्यास लिया, भगवती वेद माता गायत्री प्रकट हो गई, साक्षात प्रकट हो गई। जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी आप उपासना करते हैं बहुत निष्ठा से अपने इष्ट देव की, तो उनका साक्षात्कार जब होगा तो साक्षात ही होगा। तो माता ने उनसे कहा कि जो भी वर चाहो वो मैं आपको दे सकती हूँ। तो उन सन्यासी ने कहा कि अब हमने सन्यास ग्रहण कर लिया है, अब हमारी कोई भी इच्छा नहीं, लेकिन हाँ एक प्रश्न जरूर मन में है कि जिन माता पिता के लिए मैं धन चाह रहा था उनके तो प्राण अब नहीं रहे, अब हमें धन की कामना नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतना विलंब क्यों हुआ। तो माता ने उत्तर दिया कि अपनी आंखें बंद करो और मैं दिखाती हूँ कि किस लिए विलंब हुआ। तो माता ने उनको दिखाया कि बहुत से बड़े बड़े पर्वत, काले काले पर्वत, वो जल रहे थे। उन्होंने पूछा ये सब क्या है माता? तो उन्होंने बताया ये तुम्हारे कई जन्मों के ऐसे पाप हैं जो अभी तक नष्ट नहीं हुए थे, और अब जब तुमने संन्यास ले लिया तो ये सभी, क्योंकि संन्यास लेना भी एक बहुत पवित्र कर्म है, संस्कार है, तो शेष जो बचे हुए थे 6 उनके पहाड़ नष्ट हो चुके थे बहुत बड़े बड़े कर्मों के, 7वां उनका संन्यास लेने से नष्ट हो गया। तो उनका मार्ग पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद माँ ने उनसे कहा कि अब जो वरदान चाहो मैं तुमको दे सकती हूँ। इस कहानी का आशय बस इतना है
कि साधक को ये समझना चाहिए, आप ध्यान दें, और ये सत्य है, ये ऐसा नहीं ये कल्पना कर लेनी चाहिए। कई जन्मों के हमारी आदतें ऐसी होती हैं, हमारे स्वभाव ऐसे होते हैं। आप देखेंगे बहुत भजन करने वालों को भी देखेंगे कि कई उनकी आदतें ऐसी होती हैं, स्वभाव ऐसे होते हैं जो उनसे कोई न कोई पाप कराते ही रहते हैं, ना चाहते हुए भी। ये ऐसे ही स्वभाव जीव को इस संसार चक्र में फांस के रखता है। यही भगवती माया की चाल है, ये ध्यान दें। इन्हीं कर्मों के कारण वो जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, और यही किए हुए कर्म भजन से ही नष्ट होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। किसी भी दूसरे साधक का अगर उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई है, वो भजन की निंदा करने लगा है, उसे भजन से कोई लाभ नहीं हुआ। आप भजन कर रहे हैं, निश्चित मानिए आप करते रहिए, और उसका भगवान श्री हरि पर छोड़ दीजिए। मार्ग से भटकिएगा कभी नहीं। जब तक प्राण है तब तक आप इतना समझ लें, आप नाम जपते रहो। आप इसका अनुभव देखना, भजन का अनुभव आपको इसी जन्म में इसी शरीर से होगा। देखिए एक बात समझ लें, अगर हम पूर्व से बहुत अच्छे नाम जापक होते तो हमारा बाल्यकाल से ही नाम जप आरंभ हो गया होता। बाल्यकाल से ही जब भी आपकी सुध आती, ज्यों ही आप शिशु अवस्था से ऊपर उठते, आपका नाम जप प्रारंभ हो गया होता। ये ऐसी विद्या है जो जन्म मरण से ऊपर है। ये साधक की नष्ट नहीं होती जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। इसीलिए नाम जप अभी कर लो, जब भी चेत जाओ, जो भी समय आपका है अभी से साधना में लग जाओ। और हो सकता है आपके पिछले इतने पुण्य हों कि ये जन्म आपका बहुत अच्छा सा कटे, और नाम जब भी साथ में हो रहा है तो निश्चित मानिए आप जिनका भी नाम जप रहे हैं उनका साक्षात्कार होगा ही, बड़ा अनुभव आपको होगा ही। और नहीं हो रहा है तो निश्चित मानिए आप करते रहिए। ज्यों ज्यों आपका अंतःकरण पवित्र होगा आपको अनुभव आने लगेगा। कहीं हम ऐसा ना कर जाएं कि हम किसी कारणवश, किसी ऐसी कामना के बस जो हमारी पूरी नहीं हुई, हम भजन को छोड़ दें, या कोई ऐसा दुख पड़ जाए, या किसी सुख में हम भजन को भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल कभी मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जो आप धन कमा रहे हैं, जो आप नाम धन कमा रहे हैं, आप उससे भी वंचित हो जाएंगे। इसमें कोई पैसा लगता नहीं। मैं ऐसी बात आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपका धन खर्च हो रहा हो, हमारा कोई उसमें कमीशन हो। निश्चित मानिए कोई आपका धन खर्च होना नहीं है। आप पवित्र अपवित्र अवस्था में इसे जप कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों। मैं ये भी नहीं है मैं अपने उपास्य देव को आप पर थोप रहा हूँ। जिन भी प्रभु की आप साधना करते हैं, आप उन्हीं की साधना में दृढ़ हो जाइए, उन्हीं का नाम जप चिंतन करिए। अपनी जो भी उपासना कर रहे हैं उस उपासना में आप नाम जप अवश्य जोड़ लें, तो आपकी पूरे दिन साधना हो जाएगी। ऐसे आप मंदिर गए, आपने भगवान की पूजा आराधना की, शेष समय आपका चिंतन इधर उधर जा रहा है। आप दुनिया के प्रपंच कार्यों को करें, लेकिन कार्य करते हुए हम कहाँ पूरे दिन भर फंसे रहते हैं। आप देखें मन से फंसे रहते हैं, और फिर जब शाम को आप थोड़ी बहुत पूजा करने गए तो फिर उसमें कोई भाव नहीं बनता। नाम जप से क्या होगा, ये पूरे दिन आपको उपासना में लगाए रखेगा। आप भटक जाएंगे, बार बार आपको नाम का चिंतन होगा, फिर आप नाम जप में लगेंगे, फिर अपने प्रभु का स्मरण होगा। यही स्मरण बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो जिन भी उपास्य देव का आप नाम जप कर रहे हैं उनका आपको अनुभव होने लगेगा अपनी दैनिक दिनचर्या में, और धीरे धीरे बढ़ के प्रत्येक क्षण आपको अनुभव होने लगेगा। बस साधक आनंद में रहने लगता है, प्रसन्नता आने लगती है। किसी भी संकट में वो बिल्कुल घबराता नहीं, कोई भी शोक मोह लोभ क्रोध कुछ भी उसे विघ्न नहीं पहुंचाता। इसी स्थिति में हमें पहुंचना है। इसीलिए नाम जप तो छोड़िए मत, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को आप
बड़ी मेहनत से पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कार्यभार छोड़ के नाम जप ही पे बैठ जाएं। आप कार्य करते हुए नाम जप करिए, जिससे उसका विरोध ना हो सके। अगर आप दिखाएंगे कि बहुत बड़े भक्त हैं और आप नाम जप करने बैठ जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपका विरोध होने लगेगा और भीतर से मन गलत चिंतन कराएगा। इसीलिए कार्य करते हुए आप सच्चाई से चलिए। आप देखेंगे, आपको अनुभव होगा, नाम जप बहुत दिव्य साधना है। इसे जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, इसका ये भी नहीं है, वो भी जप करके देख सकता है, उसको भी लाभ होगा। ये ऐसी साधना है जो आगे भविष्य आपका मंगल ही मंगल होगा। आप विश्वास करें, और जो साधक कर रहे हैं वो कभी भी हीन भावना भीतर से ना लाएं। निश्चित मानिए, जब भी समय मिले आप नाम जप करिए, खूब करिए, संख्या को बढ़ाइए। अगर संख्या में मन लग रहा है तो आप संख्या बढ़ाइए। और अगर आप कथा सुनते हुए जप करते हैं तो भी आप कथा सुनते हुए जप बढ़ाइए। अगर आप भजन सुनते हुए जप करते हैं तो भजन सुनते हुए जप बढ़ाइए। व्यर्थ समय को ना करिए। जैसे भी हो, इस जीव को नाम की रगड़ कराइए, अभ्यास कराइए। कब तक? जब तक नाम का स्वाद ना मिल जाए। जैसे सांसारिक विषय वस्तुओं का हमें स्वाद मिला हुआ है, उनको हम चाह कर भी जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो नाम का ऐसा दिव्य प्रभाव है जहाँ आपको वो आनंद मिलेगा कि फिर आप उसे कभी छोड़ नहीं पाएंगे। वो अपना दिव्य प्रभाव दिखाएगा ही, क्योंकि जिन प्रभु का भी आप नाम जप कर रहे हैं वो महाशक्तियाँ हैं, वो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली हैं। उनके बस में सब कुछ है। वो आपका प्रारब्ध भी नष्ट कर सकते हैं। वो आपको जो भोग पदार्थ चाहिए वो क्षण भर में दे सकते हैं, नई सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए उनका जब आप नाम जप करें तो आप बिल्कुल भयमुक्त हो जाएंगे। निश्चित बात है, कोई भी जीवन में संकट शोक नहीं रहेगा। बात यह है, मैं अधिक से अधिक अभ्यास करना है, आज से ही करना है। तो जितने भी साधक हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो आज से ही नाम जप में लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।